साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एलनाबाद हलचल। हरियाणा पुलिस भर्ती पेपर लीक होने के मामले को लेकर एलनाबाद क्षेत्र के छात्र संघ ने मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार अजय चौहान को सौंपा। ज्ञापन सौंपने के लिए छात्र सैकड़ों की तादाद में शहर के पंचमुखी चौक से चलकर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करके सरसा रोड पर स्थित कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पहुंचे और तपती हुई धूप में ही तहसीलदार कार्यालय के सामने बैठकर हरियाणा सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। आगे से स्लेव्स डिफाइन किया जाए, आगे से स्लेव्स डिफाइन किया जाए, हम सबकी मांग मानी जाए। मैं कैलाश उम्मीदवार से ये कहना चाहती हूँ सरकार से कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है। और हमारे बैठे बैठे उम्र निकल जाएगी, हम अपने बच्चे कैसे पालेंगे। बच्चों का भी भविष्य देखे और हमारी भी भविष्य देखे। हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, इनके सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई है। आगे आने वाले में जो लड़कियों का हो रहा है पेपर, उसका लीक होने की कोई गारंटी है। जो पेपर लीक हुए हैं उनकी कोई गारंटी है भी, अब क्यों हो रहे हैं लीक। और उनके पास कोई कार्रवाई की है आपने? किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई की है तो वो हमें सबूत चाहिए। आपकी सरकार से क्या मांग? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे पेपर लीक ना और समय समय पर ध्यान दी जाए, ताकि हम भी अपने फ्यूचर का देख रहे हैं। हमारी बैठे बैठे उम्र निकल जाएगी, हम आगे क्या करेंगे, किसी के लिए नहीं रहेंगे। ये बार बार पेपर लीक होने का कारण क्या है, क्या कारण मानते हैं? बार बार पेपर लीक होने का ये कारण है कि कोई पैसे में बिक जाता है, कोई खरीदता है, कोई बेचता है, उसी कारण तो लीक होता है। और जो मिडिल क्लास से फैमिली है वो भी तो देख रही है, जिनके पास पैसे नहीं है वो पेपर दे रहे हैं, जिनके पास 15-20 लाख रुपए है वो पेपर नहीं दे रहे। उनके पास तो ऑटोमेटिक कमाई का साधन है, जिसके पास नहीं है वही तो पेपर देने जा रहे हैं। उनका लीक करके हम क्या करेंगे फिर। आज का प्रदर्शन ये हमारा वैसे तो कहें तो सरकार के खिलाफ है और नहीं भी है, क्योंकि हम उन लोगों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जो हमारे करियर का विनाश कर रहे हैं। क्योंकि जो पीछे कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें पेपर धड़ल्ले से लीक हुआ है। हम लोग जितने भी बच्चे यहाँ खड़े हैं सभी 2-2 साल की, 3-3 साल की, 1-1 साल की तैयारी करके, फुल प्रूफ तैयारी करके यहाँ लगे हुए हैं। ठीक है, अब वो पेपर देने जाते हैं तो जिन लोगों ने एक बार भी किताब नहीं उठाई वो 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख रुपए देकर और पर्ची से वहाँ लग जाते हैं। तो यानी जो लोग या सभी घर से, कोई नहीं अब इतना अमीर घर से जो आया हुआ है, सब एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। इन लोगों को बिल्कुल ज़रूरत है नौकरी की, लेकिन जो 15 लाख देकर नौकरी कर रहा है वो ना तो एक ऑनेस्ट ऑफिसर बनेगा, ना सरकार को अच्छा ऑफिसर वो मिलेगा। वो आज 15 लाख देकर लग रहा है तो उसके बाद में भ्रष्टाचार वो कभी ख़त्म नहीं करेगा अपने डिपार्टमेंट में। आज वो 15 लाख देकर लग गया अपने डिपार्टमेंट में, वो फिर उससे भ्रष्टाचार फैलाएगा। आगे उसके भी जो भी लिंक में है उनके साथ भी वो यही काम करेगा, उनको भी पैसे खिलवा के और वो लगवाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार फेयर सिलेक्शन दे। पीछे कलर का पेपर आया था वो क्या था, आउट ऑफ सिलेबस था। इस बार पेपर आया था वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। हम ये नहीं मानते कि आउट ऑफ सिलेबस था, हाँ कुछ क्वेश्चन थे लेकिन कुल मिलाकर ठीक थे। लेकिन वो पेपर काम क्या आया जब वो लीक हो गया। अब पेपर ही लीक होने लग गया तो फिर हमारा तो कोई भविष्य रहा ही नहीं। हम तैयारी किस लिए कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा सरकार से ये कहना है कि भी हमारा जो भी पेपर है वो लीक ना हो, फेयर तरीके से पेपर लिया जाए और हमारा सिलेक्शन किया जाए। सर हमारा मकसद एक ही है कि एक तो बेरोज़गारी बहुत हो गई, हरियाणा नंबर 1 है बेरोज़गारी में। दूसरा मकसद ये है कि जो पहले ग्राम सचिव का पेपर हुआ था वो भी लीक हो गया, और अब हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ है वो तो बहुत ज़्यादा लीक हो गया। इसमें तो 15 लाख, 7 लाख, 10 लाख में पेपर बिक रहा था, और ये लोगों को बुला रहे थे, होटलों में बुला के पेपर दे रहे थे। और इसकी आंसर की भी लगभग 6 तारीख को आ गई थी, 7 तारीख को पेपर था। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पेपर लीक किया गया, और हम यही मांग करते हैं कि आगे से पेपर लीक ना हो। और दूसरा ये है कि हमारा सिलेबस डिफ़ाइन किया जाए। एक हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें सिलेबस डिफ़ाइन नहीं है, क्योंकि इसमें जो एनिमल हस्बेंड्री के जो 15-20 क्वेश्चन आए हैं वो VLD से बुक में से स्पेशल उठा के दिए गए हैं। जो मेरिट में पेपर हुआ था लगभग 2015 में, उस पेपर से उठा के ये डाटा उठाया गया है। लेकिन ये सरासर गलत है। जो नौजवान तैयारी कर रहे हैं वो नहीं लग पाएंगे, जो पैसा देकर जिनके पास पैसा है वो लग पाएंगे, और बाकी बेरोज़गार रह जाएंगे। और सरकार को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पीछे रह जाएंगे, जो अनपढ़ गंवार है वो लगेंगे। तो हमारा सरकार से एक ही अनुरोध है कि
जो आगे से जो भी पेपर हो वो लीक ना हो और हमारा सिलेबस डिफ़ाइन किया जाए, और जो हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ है वो लीक हुआ है और जल्द से जल्द आगे तारीख दे के और जल्द से जल्द करवाया जाए, और जो फीमेल कांस्टेबल और फीमेल एसआई और मेल एसआई का जो पेपर है वो आगे से लीक ना हो। 28-29 तारीख को वो पेपर है वो आगे लीक ना हो, यही अनुरोध है सरकार से। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सरकार पर नकेल कसी है, लोगों को पकड़ा है जो पेपर लीक में जिनका हाथ है। हाँ जी सर। क्या मानते हो भी ऐसा करने से आगे से सर सरकार ने जो पकड़ा है वो ऊपर वाले बंदों को पकड़ा है, जो जड़ में है जो बंदे उनको नहीं पकड़ा गया है। जो बंदे मतलब HSSC के जो पेपर बनाते हैं उन्हीं का हाथ होगा 100%, क्योंकि पेपर जो बनाएगा उससे बाहर कैसे पेपर जा सकता है, हम भी सोच सकते हैं, आम आदमी को पता है सर ये भी पेपर लीक नहीं हो सकता ऐसे। तो जो बंदे उनके नज़दीकी है जिसने पेपर बनाया है उनसे जांच करवाई जाए और एक कमेटी बिठाई जाए जो उसकी गहनता से जांच कर सके। और थैंक यू, धन्यवाद। हाल ही में हरियाणा SSC का जो कांस्टेबल का पेपर था उसके लीक होने के बाद में ये ज्ञापन अभी छात्रों द्वारा मेरे को दिया गया है, जो कैंडिडेट्स थे। ये किसके नाम दिया गया है? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे दिया गया है। ये प्रोसेस क्या रहेगा, कितने समय तक वहाँ पर पहुँच जाएगा? ये जी कोशिश करेंगे इसको आज ही अपनी जो स्तर से इसको प्रोसेस करके आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा इसको।